हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप ब्रेजा खरीदने की सोच रहे हैं या आपने LXi, VXi या ZXi वेरिएंट खरीदा है और आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी की जो स्टीयरिंग है वो इस तरह से कन्वर्ट करा लूँ, यानी टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग व्हील लगवा लूँ जो कि लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, जिससे ग्रिप काफ़ी अच्छी आती है, लुक एंड फील काफ़ी ज़बरदस्त है इसका। और साथ में यहाँ पर जो है सिल्वर फिनिश देखने को मिलती है, कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं ना दोस्तों, LXi वेरिएंट में इस स्टीयरिंग व्हील को लगवा रहे हैं, VXi में भी लगवा रहे हैं और ZXi में भी लगवा रहे हैं। हालांकि VXi और ZXi वेरिएंट में आपको कंट्रोल तो मिल जाते हैं स्टीयरिंग माउंटेड, बट यहाँ पर जो है ये लेदर की ग्रिप देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर जो है ये लेदर की फिनिश दी गई है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिससे लुक एंड फील तो अच्छा आता ही है, साथ में ग्रिप भी अच्छी आती है। तो आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, क्योंकि आपके साथ एक धोखा हो जाता है अगर आप LXi वेरिएंट लेते हैं तो ये चीज़ ज़्यादा होती है। साथ में VXi में भी लोग जो है ये गलती कर बैठते हैं। तो वो क्या होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जो LXi वेरिएंट है दोस्तों, उसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं आते, ना ही इस तरफ आते हैं, ना ही इस तरफ, और ना ही जो है ऑडियो कंट्रोल आते हैं, यानी फ़ोन के कंट्रोल आते हैं। और जो VXi वेरिएंट है दोस्तों, उसमें आपको इस तरफ कंट्रोल मिलेंगे ऑडियो के, साथ में यहाँ पर फ़ोन के कंट्रोल मिल जाएंगे, इस तरफ क्रूज़ के कंट्रोल नहीं देखने को मिलते। लेकिन जैसे ही आप ZXi वेरिएंट में जाते हैं तो आपको जो है ये तीनों कंट्रोल मिल जाते हैं। और ZXi प्लस जो वेरिएंट है उसमें आपको यही वाला सेम स्टीयरिंग व्हील मिलता है। तो ये वाला जो स्टीयरिंग व्हील है दोस्तों, ये जो है लेदर रैप्ड आता है। लेकिन नीचे के जितने भी वेरिएंट आते हैं, जैसे कि जो LXi वेरिएंट है वो बिल्कुल जो है सिंपल आता है, उसमें ना ही कंट्रोल है और ना ही लेदर का कोई ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर भी ब्लैक आपको फिनिश देखने को मिलेगी। VXi में भी आपको लेदर नहीं मिलता, ना ही ZXi में मिलता, केवल ZXi प्लस में आपको ये सिल्वर और ये लेदर की फिनिश देखने को मिलती है। तो बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, इस पर कवर ना लगवा के ये वाला स्टीयरिंग व्हील ही अपग्रेड करा लेते हैं, जिससे जो है काफ़ी जो है अच्छा लुक आ जाता है, गाड़ी में ग्रिप अच्छी आ जाती है और टॉप मॉडल वाला जो ओरिजिनल स्पेयर पार्ट है ये लगवा लेते हैं। तो गलती ये होती है दोस्तों, LXi वेरिएंट में क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो वायरिंग आती है या फिर इसका जो कनेक्टर आता है ना दोस्तों, उसको अपग्रेड करते हैं बहुत सारे लोग जो लगाने वाले हैं। अपग्रेड कैसे करते हैं, या तो उसमें जो कपलर है उसको चेंज करके उसके तार जो है पूरे छीलने के बाद नया कपलर बना के तब जाके जो है इसके अंदर जो हब डालते हैं, यानी कि जो क्लॉक स्प्रिंग डालते हैं, कॉन्टैक्ट कॉइल डालते हैं। जो क्लॉक स्प्रिंग कॉन्टैक्ट कॉइल होती है या हब होता है वो दोस्तों एक ही चीज़ होती है, अलग अलग नाम से बुलाते हैं लोग। तो यहाँ पर जो है 1100-1200 रुपये का एक इसके अंदर पार्ट लगेगा अगर आपने LXi वेरिएंट लिया हुआ है। तो उसके बाद ही जो है ये स्टीयरिंग व्हील काम करेगी, यानी स्टीयरिंग व्हील पे जो कंट्रोल है वो काम करते हैं। तो उसको अपग्रेड करते हैं, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं, फिर जो है लगाते हैं, यानी वायर को कट करने के बाद वो जो है कपलर बना के लगाते हैं। तो उससे वारंटी का इशू आ सकता है, ठीक है। लेकिन VXi या ZXi वेरिएंट जो है ना दोस्तों, उसमें आप बिना ही जो है ये सब चीज़ किए सब कुछ करवा सकते हैं। कैसे, ये जो स्टीयरिंग व्हील है दोस्तों मैंने खुद लगाया है, किसी भी मैकेनिक से नहीं लगवाया है। आपके पास अगर टूल्स हैं तो आप भी लगवा सकते हैं, या फिर आप किसी भी अच्छे मैकेनिक पे जाके ये चीज़ करवा सकते हैं। अब इसको लगवाने का तरीका जो है ना बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास VXi वेरिएंट तो कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पर जो ये जो कंट्रोल दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये मैंने जो है जो स्टीयरिंग आया था इसी के साथ सेम इसी तरह के कंट्रोल आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये कंट्रोल और ये कंट्रोल का कपलर एक ही होता है अंदर जाके, यानी दोनों के वायर जुड़े होते हैं और एक कपलर होता है जो कि हब में लगता है। लेकिन हमारे पास जो VXi वेरिएंट होता है उसमें इसके और इसके कंट्रोल का एक कपलर होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो वो वाला जो स्टीयरिंग व्हील था जिसमें ये दोनों कंट्रोल आए थे, हमने ये दोनों चीज़ों को निकाल के इसमें फिट कर दिया, यानी इसका जो ओरिजिनल कपलर था हब के साथ में हमने कनेक्ट कर दिया। और इसका जो वायर है इसको हमने कनेक्ट ही नहीं किया, इसको हटा दिया है, क्योंकि क्रूज जो है एक्टिवेट नहीं होता मारुति की गाड़ियों में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। जबकि LXi में जो है आपको ये सारी चीज़ें अपग्रेड करानी होती है, तो LXi में ये दिक्कत ज़्यादा आती है। VXi में कुछ भी नहीं है, आप जो पुराना स्टीयरिंग व्हील है उसके ये कंट्रोल निकाल लो, ये कंट्रोल निकाल लो, या ये वाला मत निकालिए क्योंकि ये टॉप मॉडल की स्टीयरिंग में तो ये लग के ही आता। लेकिन इसको निकाल लेंगे तो आपको कपलर बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपका ओरिजिनल कपलर है वही लग जाएगा। और इसके अंदर जो है दोस्तों एक और कपलर होता है जो इससे कनेक्ट हो जाता है, जो ये जो आप सुई देख रहे हैं ना, इससे कनेक्ट होने के लिए अंदर एक और कपलर होता है, वो लग जाएगा। और इसकी जो वायरिंग होती है दोनों की, वो पहले से ओरिजिनल जो हब होता है उसमें लग जाएगी, यानी आपको इसमें कोई भी छिड़कानी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये तो वैसे भी एक्टिव नहीं होता, तो इसको जो है आप छोड़ दीजिएगा। बाकी अगर आप LXi पे जाते हो तो उसमें जो है काफ़ी दिक्कत आ सकती है, वारंटी का भी इशू आ सकता है। इसी तरह ZXi में भी जो है आप अपग्रेड कर सकते हैं। पूरे जो कंट्रोल है दोनों, या फिर ये जो पूरा पैनल होता है ये वाला, ये और ये पूरा निकाल के आप इस स्टीयरिंग व्हील में लगा लीजिए, आसानी से जो है पूरी चीज़ें लग जाएंगी और आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो पूरा टॉप मॉडल वाला लग जाएगा।
तो केवल LXI में आपको ध्यान देना है, बाकी VXI ZXI में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ZXI में आप पूरा ये निकाल लीजिए उस स्टेयरिंग व्हील से और ये वाली स्टेयरिंग व्हील लगा दीजिए, ठीक है। इसी तरह जैसा कि मैंने VXI में बताया, इसका कंट्रोल निकाल लीजिए और ये निकाल लीजिए, या फिर ये अकेला निकाल लीजिए, सीधे लगा दीजिए। ना ही आपको कोई हब चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही जो है आपको ये स्टीयरिंग व्हील में कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कपलर को अपग्रेड करना होगा, जिससे वारंटी का इशू भी नहीं होगा। तो ये जानकारी थी इस स्टीयरिंग व्हील के बारे में। अगर आप अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील अपग्रेड कराने की सोच रहे हैं, या इस तरह की टॉप मॉडल वाली स्टीयरिंग व्हील बलेनो या फिर आप ग्रैंड विटारा में या फिर ब्रेजा में लगाने की सोच रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।